दोस्तों नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडरवार स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब वगैरह कर लें, बेल आइकन वगैरह प्रेस कर लें। ठीक है, चलिए। तो जैसा कि मार्केट आप देख ही रहे हैं क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, एकदम सुस्त, कुछ नहीं, बिल्कुल साइलेंट हो हो रखा है। कुछ हरकत हो तभी तो आदमी कुछ बोले, और मतलब बिल्कुल साइलेंट भाव में चल रहा है। ठीक है, तो इसलिए मैं भी कुछ नहीं बोल रहा हूँ, है ना। क्या बोलूँ, आप ही बताओ। ज़बरदस्ती कहीं नहीं ना, हाँ, जहाँ थोड़ा-सा हरकत दिखा, वहाँ अपन बता दिए हैं। तो हालाँकि अभी हम लोगों ने शॉर्ट स्विंग में तो 2 प्रॉफ़िट बुक हुआ है, एक सीपीएसई ईटीएफ में, दूसरा सिल्वर में। दोनों का अपन ठीक-ठाक प्रॉफ़िट निकल लिया, तो शांति से अभी रुक रहे हैं। एक अपॉर्च्युनिटी सा दिखा, तो मैंने उसको भी देखता हूँ, है ना। एक अपॉर्च्युनिटी तो दिखा है, तो ज़रूर कुछ मतलब आपको दे सकता है, ठीक है। वो आप देखिए, तो ये जाल दिख रहा है, ये जाल अपना ही ईटीएफ का है ना? ये जाल अपना ईटीएफ का है। तो विद इन 1 मंथ के अंदर देखा जाए, तो इसमें मुझे अभी मजबूती के तौर पे 2 सेक्टर निकल के सामने आ रहा है। एक अपना डिफेंस, और दूसरा जो है वो मेटल, ठीक है? ये मेटल, दोनों नीचे से घुमा है, सही है ना? मेटल, ठीक है। नहीं गिरने में एफएमसीजी, ठीक है? और ओएल आईटीएफ भी सही है, कुल मिला के, है ना? तो डिफेंस मेटल काफ़ी गिरा हुआ था, तो यहाँ थोड़ी-सी मेरे को ताज़गी सा दिखा है। बाकी निफ्टी 50 तो एज इट इज़ ही रहा है, ज़्यादा कुछ नहीं, शांति से रहा है, ठीक है? तो चलिए, अभी हम बात कर रहे थे कि क्या अभी कहाँ क्या हो सकता है, नहीं हो सकता। भाई साहब, अभी कोई बड़ा पैसा का मूवमेंट नहीं हो रहा है, सब साइलेंट बैठे हुए हैं, सब वेट एंड वॉच कर रहे हैं, ठीक है? तो सबसे पहले ट्रेंड साहब न्यूट्रल ही है, 23-22-800 से नीचे जाने दीजिए, फिर अपन देखेंगे। और इंडेक्स में आपको, और कैश में, तो कैश में बिकवाली है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा छोटा स्मॉल, ये लीजिए लिख दिया स्मॉल। और इंडेक्स में भी बाइंग है, स्मॉल सेल। और इंडेक्स में भी कोई ऐसा नहीं है कि आज खरीद लेते हैं, आज नहीं खरीदेंगे तो कल ये भाव नहीं मिलेगा, ये वाला सिस्टम नहीं है। ये वाला सिस्टम नहीं है कि आज मतलब कोई उछल कूद करके नहीं खरीद रहे हैं, साइलेंट भाव में है। तब भी मैं बोल रहा हूँ कि इसमें लगा है, स्मॉल लगा है, ठीक है? स्मॉल ही लगा है ना? तो अभी सही है। बैंक निफ्टी ठीक है। तो आप बोलोगे बैंक निफ्टी सर माइनस हो गया, आप बोलते ठीक है। अरे भाई रुको तो सही। रिलायंस बढ़िया मतलब काम किया है ना? आज ही देखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो इंडेक्स वाले में देखिएगा, तो रिलायंस आपको आज सबसे मजबूत टिका हुआ है, आईटीसी टिका हुआ है ना? आईटीसी टिका हुआ है, रिलायंस टिका हुआ है, तो ये दोनों जो है ना काफ़ी, एलएनटी भी टिका हुआ है, पावर ग्रिड, टाटा स्टील, बेल, ओके। कमजोरी में क्या चल रहा है, तो इंफोसिस जबरदस्त कमजोर हुआ है, एचडीएफसी भी उसका साथ दे रहा है, एक्सेस तो इसका ग्रोथ स्लो का बोला ना, तो मूड ऑफ हो गया। अब एक्सेस के बाद जो भी किसी का भी बैंक आता है, तो उसका थोड़ा सा एग्रेसिव आना चाहिए, तभी अच्छा माना जाएगा। तो देखिए, एक अकेला एक्सिस बैंक पूरे बैंकों का ठेका नहीं लेता है। जिस तरह एक अकेला इंफोसिस का एडीआर गिर जाने का मतलब ये नहीं है कि सारा आईटी ही टूट जाएगा। हाँ, ठीक है, तेजी नहीं होगा, मूड माहौल में थोड़ा नरमी आ जाएगा, है ना? तो वही चीज़ है। तो यहाँ पर ही आज साइड वाले सेक्टर तकरीबन सब सपोर्ट दिए हैं पोर्टफोलियो को। हालाँकि निफ्टी ऊपर से तो नीचे आया है 129 पॉइंट, तो फिलहाल अभी ठीक है ना? मैं इस जगह पे ज़्यादा कुछ नहीं, फिलहाल ओके का व्यू अपना है, तो ठीक है। और आप देख सकते हैं कि निफ्टी ऊपर से, इंडिया विक्स आज क्या चल रहा है, तो इंडिया विक्स भी साइडवेज हो गया है। और निफ्टी जो है, बैंक निफ्टी 48,419, मतलब 900 पॉइंट निकल लिया सिर्फ एक्सिस के चक्कर में। तो हम लोग कहा तो शॉर्ट स्विंग हुआ नहीं, झूठ काहे बोले, ये यहाँ पर ही होल्ड हो गया। ऊपर से भाई साहब निकल लिया कल तो पॉजिटिव था, आज वापस से निकल लिया। अब क्या पता था कि इतना निकल जाएगा। तो यही है मार्केट, तो इसीलिए हम लोग ईटीएफ में है, तो थोड़ा सा मन शांत रहता है कि चलो ठीक है, आज नहीं तो कल निकल जाएगा, ये एक मन में तसल्ली है। निफ्टी बैंक निफ्टी की अपेक्षा कम गिरा है। लीडर लेना था बैंक निफ्टी को, लेकिन एक्सेस ने मूड खराब कर दिया, और रिलायंस ने रिजल्ट अच्छा दे दिया, तो निफ्टी को रिलायंस बचा लिया और एक्सेस ने
बाकी बैंकिंग को डुबा दिया। तो अब लगता है कि बैंकिंग इस जगह आ गया ना तो ठीक है। अब बैंकिंग ओवर वैल्यू नहीं है, ओवर सोल्ड है, बात मानिए। बैंकिंग ओवर वैल्यू नहीं है, जितना दिन टाइम ले रहा है, लेकिन ये निकलेगा। निफ्टी को बचाने में आज रिलायंस का पूरा हाथ है और रिलायंस आईटीसी ने निफ्टी को बचा लिया। एक बार तो 23,100 आया था, फिर वापस से रिकवरी होके 250 तक गया, 250 तक गया, फिर वापस से 200 के आसपास चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ हम कोई भी बड़ा ऐसा कुछ नहीं है जो कि तोड़-फोड़ कुछ इशारा करे। रही बात ब्रेंट, तो ब्रेंट नहीं, ब्रेंट कहाँ गया? ब्रेंट जो है वो 81 पे, हाँ, ब्रेंट भी थोड़ा-सा ऊपर हुआ है, ओके है। और यहाँ पर ये डॉलर इंडेक्स जो है यूएस के मार्केट का, वो हल्का प्लस में है, तो ठीक है, 77 पॉइंट है तो ओके है। यहाँ भी ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा, नैस्डैक भी ओके है ना? तो ये सब ओके चल रहा है। आज देखा जाए तो यूएस डॉलर ये 108.96 है और यहाँ रुपया हम लोग का अगेन 86.60, समझे? रिसेंट में मतलब अच्छा खासा ऊपर आ चुका है। तो नीचे तो नहीं आया, साइडवेज है, मजबूत भी नहीं बोल सकते, नॉर्मल है, ठीक है। चलिए, अब डॉलर इंडेक्स बढ़ने से सिल्वर पर दबाव आ गया और सिल्वर वापस 1.1% नीचे निकल लिया। तो जिन्होंने प्रॉफिट बुक किया उनके बल्ले बल्ले, नहीं तो वापस से थल्ले थल्ले हो गए भाई साहब, नीचे आ गया। तो यही सिल्वर बढ़िया है इसका, यही यही तो अदा है इसका जिस पे हम लोग फिदा है। और गोल्ड भी ऊपर से तो हल्का सा डाउन दिख रहा है, तो 64 के आसपास, 66.84 के आसपास नीचे था। अभी थोड़ा सा गोल्ड भी आपको हल्का सा मजबूती के साथ ऊपर उठता हुआ दिखा है और सिल्वर भी आपको डाउन से थोड़ा सा साइडवेज होता हुआ दिखा है, ठीक है, कोई बात नहीं। आईटी कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी भी दे रहा है, आईटी भी ठीक ठाक नीचे आया है ना? तो आईटी में जो गिरावट है वो भी कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है। तो जिनको आईटी में इन्वेस्ट करना था उनके लिए अभी आईटी सही है, थोड़ा सा आईटी में आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना? बाकी इन्वेस्ट करना नहीं करना वो आपकी मर्जी। मेरा तो व्यू है कि मैं आईटी पे अब थोड़ा सा ठीक हो गया है कि अब भाई चलो ऊपर से एक हल्का सा करेक्ट हो गया है तो अब ठीक है। बाकी यहाँ हम देख लेते हैं सारे इंडाइसेस को, 1:55 हो रहा है, तो इस हिसाब से हम एक बार देख लेते हैं। तो निफ्टी आधा परसेंट है, नेक्स्ट 50 आधा परसेंट प्लस है, जूनियर 20, क्यों? क्योंकि आईटी इसमें कम किया इसने पोजीशन, इसलिए इसके बल्ले बल्ले है भाई। बाकी 500 तक आपको हल्का हल्का मिड कैप स्मॉल कैप 150 250 सब हल्का हल्का माइनस में दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं सेक्टोरियल में। बैंक निफ्टी कल प्लस में था तो आज भाई साहब मिट्टी मिलित कर दिया, वापस से वहीं आ गया। ऑटो आधा परसेंट डाउन है, फाइनेंस कल मजबूती के साथ चल रहा था, आज मजबूती के साथ कमजोर है ना? एफएमसीजी कल कमजोर था, आज भैया 1% का तेजी है। आईटी 2.5% डाउन है, कल आधा परसेंट तेजी था, आज 2.5% डाउन है। तो आईटी में मूड मॉल एसआईपी का कर सकते हैं, कोई रूल नंबर 20 से भी अप्लाई करके करिए। जिनके पास पोजीशन नहीं है वो यहाँ पर ही पोजीशन बना भी सकते हैं, अगर आपके पास पैसा है तो। लिमिट पैसा है तो इग्नोर कर दीजिए, ठीक है, इग्नोर कर दीजिए। मेटल 1%, इसको इग्नोर मत करिए, ये ऑलरेडी टूट रखा है, स्विंग के लिए अच्छा कैंडिडेट है। फार्मा ऑलरेडी हम लोग का पैसा थोड़ा पार्किंग है। पीएसयू बैंक कल बहुत अच्छा भागा था, 5-5% भागा भाई, तो थोड़ा बहुत तो गिरेगा ही गिरेगा। प्राइवेट बैंक में 2.5% टूटा है क्योंकि एक्सेस ने मूड मॉल ऐसी की तैसी कर दी। प्राइवेट बैंक ने रिटर्न नहीं दिया, काफ़ी महीनों से 50,000 टका मेरा भी इसमें फंसा हुआ है और पार्किंग में ही है और माइनस में भी है, तो क्या करें, है तो है। रियलिटी कल मेरे को पसंद आ रहा था, आज ये भी अच्छा दिख रहा है। हेल्थ केयर ओके है। ऑयल एंड गैस 1.5% का अप है, तो ठीक है। रिलायंस के कारण इसमें भी अच्छी तेजी है। ऑलरेडी हम लोग का पार्किंग है इसमें, 10% डाउन पे मेरा है, तो अभी मैं इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं लगाऊंगा, क्योंकि देखो साहब डर हमेशा होता है। अच्छा, एक बात किसी भाई ने बोला कि सर रेलवे का ग्रो ने रेलवे पीएसयू का कोई ईटीएफ लॉन्च किया है। देखिए एक चीज़ हम बताते हैं, अच्छा है जिसको निवेश करना है करिए, मैं किसी को मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को जो भय लगता है ना वो ये है ना, इतने ईटीएफ आ रहे हैं ना, इतने ईटीएफ आ रहे हैं ना कि इसमें फ्रॉड भी होगा। जिस तरह आप देखिए ना स्टॉक में फ्रॉड होता है, अभी रिसेंट में देखिए 2-3 स्टॉक ऊपर से कितना कितना टूट गया है। अब वो वापस जाएगा नहीं जाएगा नहीं पता, तो यहाँ भी फ्रॉड हो सकता है। क्या म्यूचुअल फंड में फ्रॉड नहीं हो सकता है? हो सकता है। इतने ईटीएफ खुल रहे हैं ना भाई, डर तो लगता है। अब देखिए जो एक्सचेंज है, एक्सचेंज बोलते हैं, जो ब्रोकर है वो अब म्यूचुअल फंड का काम कर रहा है। म्यूचुअल फंड अपने में अंडरस्टूड है, ब्रोकरेज ब्रोकर किसी का हुआ है आप ही बताइए। आप फायदा करो नहीं करो, वो अपना ब्रोकर तो काटेगा ही काटेगा। अब वो ब्रोकर जो है, जो निर्दयी है, जिसको बिल्कुल नहीं मतलब है कि आपका लॉस हुआ या बेनिफिट हुआ, वो अपना पोजीशन काटता है। अब वो सब भी लेके आ रहे हैं भाई ईटीएफ, भय लगता है। उनके पास पैसा का कोई कमी नहीं है, वो इधर से उधर वॉल्यूम बढ़ा देते हैं, वैल्यू बढ़ा देते हैं। हम लोग जैसा आदमी, जो आम आदमी है ना, वो बुर्बक बन जाता है। आम आदमी का पैसा बनते रहा तो खूब होशियार, और थोड़ा सा पैसा फंसता है ना, त्राहिमाम, ठीक है। तो ये चीज़ है, दलाल जो है अब ये काम करने लगा, थोड़ा सा मेरे को ना ये मतलब जस्टिफाई नहीं होता है। इसीलिए आप देखे होंगे कि मैंने जीरोधा का भी उसको नहीं एक्सेप्ट किया।
मैं बोला नहीं ठीक है, अच्छी बात है, नहीं होगा तो अच्छा है, सेकंड ऑप्शन के तौर पे इनको देखा जाएगा। तो जो मेरा अपना व्यू है, मैं गलत हूँ, जैसा भी हूँ, जो हूँ आपके सामने हूँ, साफ बता रहा हूँ। इसीलिए मैं अभी पीएसयू, रेलवे-वेलवे में मैं ध्यान नहीं दिया हूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं ध्यान नहीं दे सकता हूँ। बाकी ठीक है, अच्छा है। जानकारी क्या देना है भाई साहब, इतना है, कितना जानकारी आदमी देगा? 2 गो पैसा बनाना है, मेन उद्देश्य ये, जानकारी ये लेके कौन चीज़ करिएगा? हैं? किताब लिखना है कि पोथी लिखना है ना? आप बताइए ना, मार्केटिंग आप खूब जानकारी ले लिए, क्या फ़ायदा? आपको तो 2 पैसा बनाना है, मेरे को तो 2 पैसा बनाना है साहब, बात खत्म है। जानकारी लेके, कोर्स करके और ये सब फलाना-ढिकाना करके क्या कर लेंगे? हो सकता है मेरी बात कईयों को पसंद ना आए, लेकिन हकीकत यही है। 2 पैसा बन जाए ना साहब, वही काम हम करेंगे, ठीक है? इसके लिए आप जहाँ बोलिएगा हम जल चढ़ाने के लिए तैयार हैं। समझ गए होंगे मेरी भावना। तो बाकी सर ऐसे ठीक नहीं है। चलिए ओके है। निफ्टी 50 में वैल्यू 21% डाउन है। लो वैल्यू को औरो वैल्यू में कर दिया। चलिए बढ़िया है। अल्फा भी देखिए आज आधा % का तेजी में है, तो बढ़िया है साहब। देखिएगा ये मेरा पर्सनल व्यू है, मेरा गलत भी हो सकता है, आप अपने व्यू से काम करिएगा साहब। हम लोग बहुत साधारण आदमी हैं, हम नहीं चाहते हैं कि किसी का भी पैसा कहीं भी, नहीं तो हम भी बहुत आसानी से एनालिसिस कर सकते हैं, क्या दिक्कत है? लेकिन मेरा अपना रहता है और इसके लिए हम पर्टिकुलर वीडियो नहीं बनाते, काहे भाई ऐसी 10 गो आदमी पीछे पड़ा रहता है। हाँ, ऐसी ब्रोकरेज फर्म ज़्यादा पीछे पड़ा हुआ है मेरा, कि ना आप ऐसे काहे बोल देते हैं, ना, ठीक है? तो इसीलिए हम भाई कम ही बोलते हैं, वीडियो के बीच में बोलेंगे जिससे क्या है कि सही है। तो यहाँ सर निफ्टी लो वोलेटाइल अपना एएलपीएल नहीं, ये तो लो वोलेटाइल है। अपना एएलपीएल कहाँ गया? ये। ओ भाई कम से कम चलो प्लस तो है, अच्छा है। लगता है कम किया का पोजीशन। मोमेंटम माइनस में है, बाकी स्ट्रेटजी सब ऐसी है, ढीला-मट्ठा है, कहीं कुछ नहीं हो रहा है, एकदम ढीला, 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 ढीला जा रहा है, अल्फा-वल्फा एवं ही। बीटा आज थोड़ा-सा हिला है, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं दिख रहा है। ज़्यादा कुछ दिखेगा जहाँ, वहाँ मैं बता दूँगा। कमोडिटी अच्छा है, बढ़िया है, कंजम्पशन ठीक है। सीपीएस सीटीओ सही समय में पकड़ में आया, इसमें स्विंग अच्छा हो गया और इस पे अभी भी हम वेट में हैं। इंफ्रा, ये भाई साहब हम लोग का पीपल का पेड़ है, इसमें पानी डाला करो यार, आप लोग पानी क्यों नहीं डालते हो? जितना डालोगे लंबा चलने वाला है। तो बढ़िया है साहब, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। डिजिटल पिटाया हुआ है, ट्राइडेंट जिससे कवर करते हैं टाटा का, और एक हम लोग का डिफेंस, यस, ये करेगा। इसका मत देखिए, ये करेगा, ये करेगा। काफ़ी अब ठीक हो चुका है। ईवी इंडिया ये लेट से करेगा, है ना? तो बाकी कुल मिला के ओके है, कहीं ऐसा नहीं है कि जहाँ डिफेंस में था वो मैंने बता ही दिया आप लोगों को, सीपीएसई में था ठीक है, बाकी बॉन्ड भी अपना नॉर्मल है। फिलहाल नॉर्मल दिन जा रहा है, जाने दीजिए, वॉलेटाइल ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल है। खबर तो ऐसा था, एडीआर देख के लग रहा था कि इतना होगा, इसीलिए ना कभी कल हम बोलते हैं कि एडीआर से थोड़ा कोनो वैल्यू नहीं रखा, ये अपना बेइज्जती करवा लिया। तो चलिए ठीक है, ऑल ओके है। ज़्यादा अगर पैसा है होल्ड में रखिए, कहीं अगर मार्केट नीचे गया तो आपको वही पैसा काम आएगा। इसका ये मतलब नहीं कि 50% कैश हाथ में लेके बैठ जाइएगा। कम से कम अभी के टाइम में आपके पास 15%, 15%, 12% कैश है, बहुत है। बहुत है साहब, अगर आप 26,000 से चल रहे हैं, अभी वो 10-12% का कैश अपना पोर्टफोलियो के साइज़ का हिसाब से रखे हैं, तो आप समझिए नेक्स्ट लेवल क्या है। नेक्स्ट लेवल, मैं बता रहा हूँ ना, अगर किसी का 50 लाख का पोर्टफोलियो 5 लाख कैश रखा है, भाई साहब अब मानो ना मानो आप कमा लो। अब किसी का 50 लाख का पोर्टफोलियो 20 लाख कैश रखा है, तो ओ भाई ठीक है, तो समझिए मेरी बात। तो अच्छा है कुल मिला के। तो चलिए फिलहाल इतना ही कहकर मेरे बातों को जो बीच में मैंने बोला है, उसको अपने बुद्धिमत्ता से ही लीजिएगा, ठीक है? बाकी थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।